आज की जो कहानी है बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। तो कहानी को पूरा देखिएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, बेटा बनकर बेटी बनकर, दामाद बनकर और बहू बनकर, एवं कोई रिश्तेदार बनकर कौन आता है? वही आता है जिसका आपके साथ लेना देना होता है, और अगर लेना देना नहीं होगा तो नहीं आएगा। तो मित्रों, एक फौजी था। उसकी माँ नहीं थे, शादी नहीं हुई थी, बच्चे नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, अकेला ही कमा कमा कर फौज में जमा करता जा रहा था। कुछ दिन बाद फौजी का एक सेठ जी से परिचय हो गया और दोस्ती भी हो गई। सेठ जी ने एक दिन फौजी से कहा कि जो तुम्हारे पास पैसा है वह उतने का उतना ही पड़ा है, उन पैसों को मुझे दे दो, मैं कारोबार में लगा दूंगा तो और पैसे बढ़ जाएंगे, इसलिए तुम अपने उन रुपयों को मुझे दे दो। फौजी ने अपने जीवन की पूरी कमाई उस सेठ जी को दे दिया। सेठ जी ने उसकी पैसों को कारोबार में लगा दिया। कुछ दिन बाद कारोबार चमक गया, कारोबार बढ़ गया। थोड़े ही दिनों में एक लड़ाई होने लगी। फौजी जो है घोड़ी पर चढ़कर लड़ने गया। घोड़ी इतनी ज़्यादा बेईमान थी कि वह दौड़कर दुश्मनों के घेरों में जाकर खड़ी हो गई। सैकड़ों दुश्मनों के बीच फौजी अकेला पड़ गया और दुश्मनों ने फौजी को मार डाला। फौजी भी मर गया, घोड़ी भी मर गई। अब सेठ को मालूम हुआ कि फौजी मारा गया और उसका कोई भी वारिस तो है ही नहीं। अब ये पैसा देना भी किसी को नहीं। अब मेरे पास पैसा भी हो गया और कारोबार भी चमक गया, कोई लेने वाला भी नहीं रहा। अब सेठ जो है बहुत ही खुश हुआ। कुछ दिन बाद सेठ का एक लड़का पैदा हुआ। सेठ जी बहुत खुश हुए। सेठ सोचने लगा कि भगवान की बड़ी दया है, खूब पैसा भी हो गया, कारोबार भी हो गया, लड़का भी हो गया, लेने वाला भी मर गया। ये सोचकर सेठ बहुत ही खुश हुआ। समय व्यतीत हुआ। सेठ का लड़का भी समय के साथ जो है बड़ा होने लगा। वह लड़का होशियार था। सेठ ने अपने लड़के को पढ़ाया लिखाया। जब वह पढ़ लिख कर बड़ा हुआ तो सेठ ने सोचा कि ये जो है अब कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी शादी भी कर देते हैं। सेठ ने अपनी बेटी की शादी कर दी। अब घर में बहू आ गए। अब सेठ ने सोचा कि चलो बच्चे की शादी हो गई, अब कारोबार भी संभालेगा। लेकिन कुछ दिनों में सेठ के बेटे की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास आता जाता रहा। वो सभी जो दवा देते वही जो है सेठ अपने बेटे को खिलाते रहते हैं, लेकिन दवा असर नहीं कर रही थी और बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। पैसा बर्बाद हो रहा था, पैसा खूब लग रहा था। अब अंतिम में डॉक्टरों ने कह दिया कि सेठ जी, आपके बेटे को जो है एक नाइलाज मर्ज हो गया है, जो कि ये जो है ठीक नहीं हो सकता है, इसको असाध्य रोग हो गया है, आपका बेटा 2-3 दिन में ही मर जाएगा। सेठ जी डॉक्टरों के जवाब देने के बाद बहुत ही निराश हो गए और अपने बेटे को लेकर लौटते हुए घर आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक आदमी मिला और उसने सेठ से कहा कि अरे सेठ, क्या हुआ, बहुत दुखी लग रहे हो। सेठ जी ने कहा, भैया क्या कहें, मेरा एक ही जवान बेटा है। हमने सोचा था कि बुढ़ापे में मेरी मदद करेगा, मेरा सहारा बनेगा, लेकिन अब ये बीमार हो गया है और शादी भी हमने इसकी करवा दी है। इसकी शादी विवाह में हमने बहुत पैसा लगाया और अब बीमारी में भी बहुत पैसा खर्च हो रहा है। आज डॉक्टर ने जवाब भी दे दिया। डॉक्टर ने कहा कि आपके बेटे को असाध्य रोग हो गया है, अब इसको ले जाओ और ये जो है 2-3 दिन में ही मर जाएगा। उस आदमी ने कहा, अरे सेठ जी, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, मेरे पड़ोस में ही एक वैद्य है और वो दवाई देते हैं, उनकी दवाई को खाकर मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाता है, आप भी उन्हीं वैद्य के यहाँ से दवा ले आओ। सेठ जी दौड़कर उस वैद्य के पास गए और उस वैद्य के पास से दवा की पुड़िया लेकर आए। अब सेठ जी ने जब अपने लड़के को वह वैद्य की दवा को खिलाया तो उन दवाओं को खाते ही उनका लड़का मर गया। पुत्र की मृत्यु हो गई।
सेठ जी की मानो जैसे दुनिया ही उजड़ गई हो, क्योंकि पुत्र शोक ही ऐसा है। अब सेठ भी रोए, सेठानी भी रोए, घर में बहू भी रोए। जितने पड़ोसी थे, रिश्तेदार थे, वहाँ भी सेठ जी के घर आए और वहाँ भी बैठकर सभी रोए। सेठ के पुत्र का मृत शरीर जो है घर के आंगन पर रखा हुआ था। तभी कहीं से एक महात्मा जी आ गए और वहाँ बड़े ही ज्ञानी संत थे। सेठ जी और सेठ जी के परिवार को देखकर वह संत कहने लगे, अरे सेठ जी, कैसा रोना धोना, जो आया है इस दुनिया में उसको एक ना एक दिन तो जाना ही है। सेठ रोते हुए संत महाराज से कहने लगे, महाराज हमारा एक ही पुत्र था और वह भी मर गया। संत ने कहा, सेठ जी तो इस पर रोना कैसा? सेठ जी ने कहा, संत महाराज जिसका एक ही पुत्र हो और वह भी मर जाए तो सोचिए उसके ऊपर क्या बीतेगी। तब महात्मा ने कहा, अरे सेठ जी, उस दिन तो आप बड़े ही खुश थे जिस दिन फौजी ने आपको पैसे दिए थे। सेठ जी ने कहा, संत महाराज हाँ, उस दिन कारोबार के लिए जो है फौजी ने हमें पैसे दिए थे। संत ने कहा, अरे सेठ जी, उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि फौजी ने आपको कारोबार के लिए पैसा दिया और वह पैसा भी ऐसा था जिस पैसे को उसने तमाम उम्र कमाकर जोड़ा हुआ था। मतलब कि पूरी उम्र की कमाई आपको उसने दे दिया था। दुर्भाग्य से उसका जीवन नहीं रहा। फौजी के इस दुनिया के जाते ही आपने सोचा कि चलो पैसा भी अब किसी को नहीं देना पड़ेगा। आपका कारोबार भी खूब चमक गया, कारोबार में बहुत उन्नति हुई। आप तो उस समय बहुत खुश थे। सुनिए सेठ जी, दुनिया में कोई कितना भी किसी से झूठ बोल ले, लेकिन वह अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। यह कर्म का फल है जो आप भुगत रहे हैं। कर्मों की गति बहुत ही विचित्र है। इंसान का कर्मफल इंसान का पीछा कभी नहीं छोड़ता। कर्मफल बहुत ही प्रबल है। कर्मों का फल एक ना एक दिन सभी को भुगतना ही पड़ता है। संत की बातों को सुनकर सेठ जी शर्मिंदा हो गए। लेकिन सेठ जी के मन में बात आई कि साधु महाराज, ठीक है, मैंने जो भी कर्म किया उसका दंड मुझे मिला, लेकिन इसमें मेरे पुत्र और बहू की क्या गलती थी? संत मुस्कुराते हुए बोले, सेठ जी, जिस फौजी ने कारोबार के लिए आपको पैसे दिए थे और फिर उसकी मृत्यु हो गई थी, वही फौजी आपका पुत्र बनकर आपके घर में जन्म लिया। और जिस घोड़ी में चढ़कर फौजी लड़ाई के लिए गया था और घोड़े की ही वजह से वह फौजी मारा गया, वही घोड़ी मरकर इस जन्म में फौजी की पत्नी बनी, अर्थात आपकी बहू बनी। सबको अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, क्योंकि कर्म सिद्धांत ही ऐसा है, जिसका जितना हिसाब किताब रहता है उसका उससे पूरा हो जाता है। एक पैसे का भी हिसाब किताब इधर उधर नहीं होता। आपने फौजी से पैसे लेकर अपने कारोबार को बढ़ाया और फौजी की मृत्यु के बाद आप बहुत खुश हुए कि चलो फौजी इस दुनिया में नहीं है तो पैसे तो किसी को देने ही नहीं पड़ेंगे। लेकिन वही फौजी आपका पुत्र बनकर आपके घर में जन्म लिया और उसने अपने पैसों को आपसे वसूल लिया। उस घोड़े की वजह से फौजी युद्ध में मारा गया। इसलिए उन कर्मों के फलों को अब इस जन्म में उसकी पत्नी बनकर और उसकी विधवा बनकर वह दुखों को सहेगी। हे सेठ जी, वेद शास्त्र ज्ञानी विद्वान और पुराणों और साधु संतों का कहना है कि यह संसार कर्मों का लेखा जोखा है। इसमें जो जीव चैतन्य है वह समझदारी से भवसागर पार हो जाएगा, और जो कर्म के सिद्धांतों को समझ गया वह बुरे कर्म कभी भी नहीं करेगा। जिंदगी में एक बात याद रखना, जिसका आज तुमने 1 रुपये भी छल से कपट से खाया है, उसकी कीमत तुम्हें हजारों रुपए देकर चुकानी पड़ेगी। चाहे वह इसी जन्म में चुकता करना पड़े या फिर अगले जन्म में या फिर कई जन्मों के बाद भी, लेकिन चुकता जरूर करना पड़ेगा, वह भी हजारों गुना करके। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।